के लिए मैंने दो फॉर्मूला और हम बनाए थे। एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाए थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू 1 - cos थीटा। v नॉट बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है, और थीटा वर्टिकल से लिया हुआ एंगल, जैसे ये वाला है तो ये एंगल थीटा है। अगर आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, तो आप किसी का भी वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हो। और वैसे ही टेंशन या नॉर्मल निकालने के लिए मैंने एक और रिलेशन बनाए थे हम, एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू -3 cos थीटा। वी नॉट बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है और थीटा एंगल है। तो जो काम वहां टेंशन का था वही काम यहाँ पे नॉर्मल करेगा। शुरू हो जाओ फटाफट। क्या आता है देखो। फटाफट ट्राई करो। नहीं अनुष्का, वेलोसिटी तो घटेगी ना बेटा, बढ़ा कैसे दिया आप? जितनी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी घटेगी ना। ध्यान से देखो, वेलोसिटी बढ़ा दिया है आपने। हाँ ठीक है, नॉर्मल फाइंड करो, नॉर्मल। एन ए और एन सी भी निकाल लो। देखो, जो नहीं कर पा रहे उनको हम बता रहे, सुनो। सब पढ़ा चुके थे। देखो, ए पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो हम बी पॉइंट की वेलोसिटी या तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, या तो एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ की वेलोसिटी चाहिए भी मान लो तो लिखेंगे फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल हाफ एम 6 जी आर प्लस
रेफरेंस लेवल यही मान के फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे तो आएगा mgr -0, और कुछ है नहीं। 5 से निकाल लेते हैं, आ जाओ। ये आ जाएगा ½ mv² इतना, और माइनस आ जाएगा mgr। तो अब देख लो v की वैल्यू आ गई √4gr। आपको लगता है नहीं बेसिक नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, आ जाओ। तो v² चाहिए, वैसे ही छोड़ दो, यहाँ के लिए लिख रहे हैं v0 का मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 6gr, -2g l की जगह r आ जाएगा। और समझ रहे हो यहाँ थीटा जो 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। देख लो आंसर दोबारा वही आ गया। अब आता है कि नॉर्मल कैसे आएगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए आप लिख लो यहाँ नॉर्मल जो आएगा NB mg आएगा नीचे। समझ में आ रहा है कि बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभी NB ही प्रोवाइड कर रहा होगा, तो NB मस्ट बी इक्वल टू m × VB² और VB आप निकाल चुके हो 4rg, तो पुटपट कर दो लाके, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा 4mg। यहाँ का निकालना है तो यहाँ देख लो Na इधर mg इधर, इक्वेशन बनेगा Na - mg मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, यानी कि 6mg। तो यहाँ का नॉर्मल जो है वो हो जाएगा 7mg। आप बोलोगे यहाँ का नॉर्मल फॉर्मूले से कैसे आएगा, तो देखो टेंशन वाले इक्वेशन से आ जाएगा। जो काम रस्सी में टेंशन करता है वही काम यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है, यानी Na मस्ट बी इक्वल टू v0 की जगह डाल दो √6gr, तो ये आ जाएगा 6mg -mg। और यहाँ की जब बात करेंगे तो cos 0 इज 1, तो ऐसा आ जाएगा। तो आंसर देख लो फिर वही आ गया 7mg। तो कुछ भी कर लो, फॉर्मूला लगा लो, बेसिक लगा लो, कुछ तो करो। चलो इस पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट पे वेलोसिटी बेसिक से भी निकालो, फॉर्मूले से भी निकालो, और नॉर्मल की वैल्यू फॉर्मूला और बेसिक दोनों से फाइंड आउट करो जल्दी। जल्दी जल्दी ट्राई करो।
फटाफट फाइंड करो। क्या आ रहा है बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल। जल्दी लगाओ, फॉर्मूला बता दिए, बेसिक बता दिए, दोनों में से किसी तरीके से कर लो। फटाफट ट्राई करो। सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ एन की वैल्यू एम जी आ रही है। टू एम जी तो नहीं आ रहा है अनुष्का। फॉर्मूले से भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, देखो। एम जी। और ये वाला हो जाएगा 5, तो 6 mg माइनस 5 mg, तो mg तो आ रहा है।
गड़बड़ किया उसका मतलब सार्थक ने सही किया था। अब सुनो, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, ध्यान से सुनो। अगर एक बॉडी को आपने यहां से गिराया, सपोज करो आपने बॉडी को h इज इक्वल टू 2r हाइट से गिरा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर इसका रेडियस r है, तो अगर बॉडी यहाँ पे आएगा और उस समय इसकी वेलोसिटी होगी, दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 4gr। अब r रेडियस के सर्कल में बॉडी अगर जा रहा है और अंडर रूट ऑफ 4gr वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, ये वन ऑफ द टिपिकल केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन है। इसमें मैंने बताया था कि बॉडी पहले कुछ देर तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और कुछ टाइम के बाद इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा और फिर से एक बार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यानी ऐसा कुछ आएगा। लास्ट क्लास वाले वीडियो में देखना, आपको दिखेगा सब इस डेरिवेशन कराया हुआ है। यहाँ कहीं पे कांटेक्ट छूट जाएगा तो ये बॉडी ऐसे उड़ के हवा में आएगा। और मैंने आपको एक डेरिवेशन करा दिया था कि नीचे से लेके यहाँ तक का जो हाइट होता है, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 4gl वेलोसिटी है, तो मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर जो पूरा एच मैक्स होता है, वैल्यू आती है 50L/27। नीचे से पूरा ऊपर जो एच मैक्स आता है, इसकी वैल्यू आती है 50L/27। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 4gr की जगह पे 3gr आ जाए, तो हमने बताया हुआ है कि जो मैक्स आता होता है इसमें भी यही है, पहले सर्कुलर होगा, फिर ट्रैक के साथ कांटेक्ट लूज करेगा, फिर पैराबोलिक पाथ में जाएगा और फिर सर्कुलर पाथ में जाएगा। और इस केस में जो एच मैक्स की वैल्यू आती है वो आती है 40L/20, नीचे ऊपर। कैसे आता है वो पिछले क्लास में मैंने समझाया हुआ है, जाके जरूर उस वीडियो को देख ले, मैंने अपलोड भी कर दिया है अभी। चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। जैसे यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, 2r हाइट से गिराया आपने, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतना आ गया। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट का दूरी निकालना है, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 50L/27। लेकिन L यहाँ पे R है, तो आ गया 50R/27। यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट अंक का जो डिस्टेंस आएगा वो इतना आ जाएगा। यही अगर h की वैल्यू 3R/2 होती, तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आता है वेलोसिटी इतनी होती, तो नीचे से ऊपर का पूरा डिस्टेंस जो आता है वो आता है 40L/27, यानी कि 40R/27। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखें इसको, और डेरिवेशन देखना है तो पिछले क्लास का जो वीडियो है उसको देखें, आपको वहां से समझ में आएगा। और इसके ऊपर छोटे छोटे एप्लीकेशन कराते हैं, देखो इधर। जैसे एक पेंडुलम है, एम मास का बॉल है, एल लेंथ का रस्सी है। हमने क्या किया, यहाँ पे ना हमने एक कील लगा दिया है, ध्यान से सुनना, तो बोलते हैं पेग। यहाँ पे कील लगा दिया है, तो क्या होगा कील लगाने से, कील लगाने से ये होगा कि ये पेंडुलम जो है अपना बड़ा आराम से पहले आएगा यहाँ तक, और जैसे यहाँ से बढ़ेगा तो सर्किल हो जाएगा ऐसा। मतलब इसके आगे जब ये बॉडी मूव करेगा तो उसका रेडियस बन जाएगा L-। क्वेश्चन क्या है सुनो, मुझे लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L
so that find the minimum value of x by L so that the thread after hitting the peg, can move in a complete circle. जरा इस पेग को हिट करने के बाद ये जो रस्सी है या पेंडुलम है ये कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए, इसके लिए x बाई एल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? चलो दिमाग लगाओ, फटाफट ट्राई करें। ट्राई करो। कह रहे हैं बॉल पहले आया, वर्टिकल हुआ, हिट करने के बाद जैसे आगे बढ़ा कील में रस्सी फंस गया। कह रहा है बताओ कील को हिट करने के बाद ये पेंडुलम कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए, इसके लिए एक्स बाई एल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सोचो, ट्राई करो। बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई एल हम कितनी एडजस्ट कर दें कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए?
बताओ कितना आएगा। देखो सुनो, एक बात समझ में आ रहा है कि जब ये यहाँ आया होगा तो इसके पास वेलोसिटी रही होगी अंडर रूट ऑफ 2gl, और जैसे ये पेग में रस्सी फंस गया और आगे भागा तो उसका रेडियस हो गया L-x का। तो L-x रेडियस के सर्किल में अगर बॉडी को जाना है ना, L-x रेडियस के सर्किल में अगर बॉडी को कंप्लीट सर्किल में घूमना है तो आपको पता है कि उसको वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अंडर रूट ऑफ 5g इंटू L-x। इसका मतलब है कि अगर अंडर रूट ऑफ 2gl, अगर अंडर रूट ऑफ 5g इंटू L-x के इक्वल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो अब देखो, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा 2l इज इक्वल टू 5l माइनस 5x, यानी 5x की वैल्यू हो जाएगी 3l, यानी x बाई एल जो है वो हो जाएगा 3/5, यानी मिनिमम x बाई एल की वैल्यू जो है ये इतनी होनी चाहिए। तो बात समझे क्या? कम से कम इतना x बाई एल तो होना ही चाहिए। चलो एक और करते आ जाओ। जैसे मान लो इस बार हमने क्या किया है कि इस बार पैग लगा दिया है, मान लो कि आपके लिए L/2 पे लगा दिया है। बोला बताओ, बॉडी आएगा, पैग को हिट करेगा और घूमेगा। घूमने के दौरान इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो ध्यान से सुनना जरा। समझ में आ रहा है कि जब ये ऐसा होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2gl, क्योंकि इतना हाइट लूज करके आया है। और जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका रेडियस बन जाएगा L/2। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इस L/2 को x नाम दे दें तो ये वाली वेलोसिटी मेरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4gx, क्योंकि L की वैल्यू है 2x, यहाँ लगे डाल दिए। मतलब अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि एक बॉडी को x रेडियस के सर्कल में जाना है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 4gx। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा वाला केस है? इस केस में जो बॉडी का, देखो ना, दिख रहा है साहब, एक्स रेडियस का सर्किल है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी है। तो एक्स रेडियस के सर्किल में बॉडी को मूव करना है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसके पास अंडर रूट ऑफ 4gx वेलोसिटी है। तो इसका मोशन कैसा होगा आप बता सकते हो क्या? नहीं है, ये रस्सी बेटा, ये रस्सी वाला केस है। तो इस केस में याद करो, मैंने बताया था कि आर रेडियस के सर्किल में अगर कोई बॉडी जा रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसके पास अंडर रूट ऑफ 4gr वेलोसिटी है, तो याद करो मैंने बताया था कि उसका जो पाथ होगा वो पहले सर्कुलर होगा, फिर पैराबोलिक होगा और फिर सर्कुलर होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेके उसका जो मैक्सिमम हाइट आता है उसकी वैल्यू आती है 50r/27। तो यहाँ हो जाएगा 50x/27, और जहां जहां x आ रहा वहां L/2 डाल दो तो आंसर आ जाएगा 25l/27। ये हमारा आ जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट। अरे बोलो, बात समझ में आया क्या? पर रेडियस को ही बदल दिया, रेडियस वो नहीं है, उसकी वैल्यू को लगातार चेंज किया जा रहा है। तो रेडियस की वैल्यू जब भी बदलेगा तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है जैसे मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, बताओ जरा मुझे। मान लो कि हमने एक पेंडुलम फिर से ले लिया। इस बार जो है मैंने सपोज करो पेग लगाया है यहां से
3L/4 पे। ये जो हमने पैग लगाया है वो 3L/4 पे। बताओ, पैग को हिट करने के बाद बॉल का पाथ कैसा होगा, सोच के बताना अच्छे से एकदम। अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट से वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जरा बताओ मुझे। सोचो फटाफट। बताओ बताओ, जैसे मैंने अभी समझाया वैसे ही ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई कीजिए। देखो, फिर से देखो। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो वही √2GL ही रहनी है। लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा इसका रेडियस L/4 का हो जाएगा। तो L/4 को अगर हम x नाम दे दें तो ये हमारा हो गया √8GX। एक्स रेडियस के सर्कल में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है √8GX। मोशन कैसा होगा? यस, इस केस में बॉडी कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, इस केस में जो बॉडी का मैक्सिमम हाइट आएगा वो आएगा 2x। इसमें जो बॉडी का मैक्सिमम हाइट आएगा अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट से वो आएगा 2x, क्योंकि कंप्लीट सर्किल में जा रहा है। तो 2x का मतलब हो गया, और जहां जहां x आ रहा है वहां पे डाल देंगे हम L/4, तो आंसर हो गया L/2। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? चलो अभी और क्वेश्चन कराते हैं, इसी में ही और कराते हैं, देखो। अब जैसे यहाँ पे हमने पेग लगा दिया 12/3 पे। चलो आप बताओ, पेग को हिट करने के बाद बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, जल्दी बताइए।
बताओ क्या आएगा। फिर वही काम करो। जब ये यहाँ आएगा, वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2gl, सर्कल में जाएगा, रेडियस होगा l/3, इसको x नाम दे दो। l की वैल्यू हो गई 3x, यहाँ लाके डाल दो अंडर रूट ऑफ 6gx। एक बॉडी को x रेडियस के सर्कल में जाना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 6gx। पाथ कैसा होगा? कंप्लीट सर्कल होगा, और कंप्लीट सर्कल होगा तो जो एच मैक्स आएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट से, उसकी वैल्यू होगी 2l या 2x, सॉरी। लेकिन जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम l/3 डाल देंगे, तो आंसर हो गया 2l/3। खेल खत्म। अरे बोलो। फटाफट अप्लाई करो, कितने क्वेश्चन कराएंगे हम। और देख। अम्म, देखो, चलो एक काम करो, देखते हैं इस बार क्या आंसर लाते हो आप। एक इस तरह का ट्रैक बनाया हुआ है, आर रेडियस का ट्रैक बनाया हुआ है, और h इज इक्वल टू आर हाइट से इसको छोड़ दिया गया, लेकिन इसका रेडियस r/2 है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ब्लॉक find maximum height attained by block from point A which is bottom of the trajectory। चलो ट्राई करो इसको, और ये आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आज मैंने बहुत कराए हैं। बताओ। कितनी वैल्यू, इस केस में बॉडी का मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, जरा बताइए।
हाँ जी, बताइए क्या आ रहा है। आज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हमने। देखो, फिर वही क्वेश्चन है बेटा, कितना प्रैक्टिस कराया मैंने इसको। आज जाके पहले पिछले क्लास का वीडियो देखो, वरना कोई फायदा नहीं है फिर इसका। अगर वेलोसिटी यहाँ पे होगी अंडर रूट ऑफ 2 GR, लेकिन दिक्कत ये रेडियस बदल दिया इन्होंने, तो आप इसको x मान लो। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 GX। रेडियस के सर्कल में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 4 GX। तो क्या आप बता सकते हो कि बॉडी नीचे से मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा? तो आज ही आपको रिजल्ट रटवाया था कि इस बॉडी का मोशन पहले होगा सर्कुलर, फिर कांटेक्ट छूटेगा, प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ेगा और फिर होगा सर्कुलर। और इस केस में पूरा नीचे से ऊपर ये जो हाइट आता है वो आता है 50x/27। और जहां जहां एक्स आ रहा है वहां R/2 डाल दो, तो 25R/27, ये अपना आंसर हो गया। अरे बात समझे क्या? आज जाके पहले पिछले क्लास का वीडियो को जरूर देखे, तभी बात बनेगा, ऐसे बात नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो आज क्लास हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। आप जाके आज उसको पहले पूरा वीडियो देखो पिछले क्लास का, पहले नोट्स जनरेट कर देते हैं। क्या आगे पढ़ाएंगे अब? पढ़ के नहीं आए हो भाई, थोड़ा रेगुलर रहा करो क्लास में। ऐसे अगले चैप्टर में ऐसे पढ़ोगे ना तो पूरा फिजिक्स ही चौपट हो जाने वाला है। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब मुश्किल चैप्टरों में से है, और अब गायब रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, पहले हम बता रहे हैं। तो इसको नोट करो।